गुरु भगवान के शुक्राने। आत्मज्ञान में और आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान है क्या? मैं कौन हूँ इसकी खोजना को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्म मैं का ज्ञान, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान। हम कहाँ से आए अगर विचार करके देखें? हम सब भगवान से आए। भगवान ने गीता में कहा ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातन। ये जीव जो इस लोक में आया है ये मेरा ही सनातन अंश है, हमेशा से मेरा ही रहा है और मेरा ही रहेगा, कहीं जा नहीं सकता और कुछ हो नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में भगवान से अन्यत्र दूसरा कुछ भी नहीं है। उपनिषद का वाक्य है सर्व खलुदम ब्रह्म निहम नानास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म है, भगवान है। ब्रह्म भगवान एक ही बात है। भगवान कहो, ब्रह्म कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, निराकार कहो, जो जो अपने अपने धर्म में नाम लेते हैं भगवान का, वो सारे नाम वो सब एक ही है। निराकार रूप में अगर आ जाए तो सब एक है। हाँ, साकार में डिफरेंट है, अलग अलग है। बन गए वही, एक निराकार साकार हो गया। एक को हम बहुश्याम की रीति से एक अनेक हो गया। अब होता क्या है, हम शरीर भाव में जब गुरु के पास जाते हैं तो हम कहते हैं मैं कौन हूँ, तो गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो हम कहने लगते हैं ठीक है जी मैं आत्मा हूँ, तो गुरु कहते हैं अब तुम चिदाभास में बैठकर बोल रहे हो। क्या मतलब? तुम कह तो रहे हो मैं आत्मा हूँ पर मान रहे हो अपने को शरीर। अब ये कहानी हमको समझनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ मतलब फिर मैं शरीर नहीं हूँ। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। भक्ति और ज्ञान को अगर समझें तो लगभग वो एक से चल रहे हैं और बाद में एक हो जाते हैं। मेरे केवल भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से अन्यत्र इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मैं ही सब कुछ बना हूँ। उदाहरण लेते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए, एक बाल्टी में पानी है, उसमें से एक मग्गा पानी ले लीजिए। अब ये पानी और ये पानी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। अब पानी एक से, पानी को पानी में मिला दो फिर एक, पानी में से पानी निकाल लो फिर पानी। तो जल तत्व ही जल तत्व है। इस उदाहरण से बात को समझना होता है। तो अगर भगवान ने कहा ये जीव मेरा ही अंश है, हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हम बिल्कुल भगवान के जैसे ही हैं, उनसे एक हैं। हमने अपने को अलग कर लिया, दूसरा मान लिया, ये हमारी गलती है। गुरु हमारी इस गलती को ठीक करते हैं। तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे, इस बात को पक्का स्वीकार कर लो तो तुम भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। मग्गे का पानी बाल्टी में डाल दो तो एक हो गया। हमने अपने को अलग कर लिया, अलग मान लिया, ये हमारी गलती है, भूल है। इसके कारण हम संसार में रहते हुए दुखी होते रहते हैं। मान लो ये संसार भगवान का है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है, ऐसा मान लो, सब ठीक है। मेरे मन का नहीं हो रहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे मन का नहीं हो रहा तो, और मेरे मन का हो रहा है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, सब कुछ मेरे मन का हो रहा है तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा मन द्वैत क्रिएट कर देता है, दो कर देता है, ये अच्छा ही बुरा, ये सुख ये दुख, ये हानि ये लाभ, ये जीवन ही मरण, ये सब द्वंद्वी जोड़े, राग द्वेष द्वंद्वी जोड़े। इसको छोड़ो, मन हटाओ, इससे भगवान पे टिकाओ। एक भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, तो आनंद ही आनंद है। तो चलिए हम आत्मज्ञान में आगे बढ़ते हैं। अब जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बताते हैं कि जो भी हो रहा है वो चिदाभास के साथ हो रहा है। अब समझें चिदाभास के साथ हो रहा है क्या मतलब हुआ? जैसे प्याले पानी भरे हुए रखे हैं, मानो 100 हैं। अब वो 100 लोग मान लें, हम ऐसा मान लें कि 100 लोग हैं। ऊपर सूर्य चमक रहा है, उनका प्रतिबिंब 100 प्यालों में पड़ रहा है। हर एक प्रतिबिंब कहता है यह मैं हूं सूर्य, यह सूर्य मैं हूं।
और फिर क्योंकि वो प्याले के अंदर है, जल को मान लें अंतःकरण। तो अंतःकरण में वो जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसको कहते हैं चिदाभास। सूर्य है चेतन, उसका आभास चिदाभास। अब वो कहता है मैं यह प्याले में हूं। फिर वो कहता है मैं यह प्याला हूं। एक क्रम है। हम शरीर से एक दिन बाहर थे, प्रवेश हुआ माँ के पेट में, फिर हम बाहर आए, बड़े होने लगे और कहने लगे मैं यह शरीर हूँ। मानने लगे अंदर तक पक्का कि मैं ये शरीर हूँ, पक्का मानने लगे। ज़रा भी नहीं समझते कि मैं वह चेतन हूँ। गुरु मिलते हैं तो कहते तुम आत्मा हो, तो हम रट लेते हैं मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं चिदाभास। अब उन प्यालों में दो प्याले पास में खड़े हों, एक प्याले के हाथ में डंडी हो, ऐसे एनिमेशन आप कल्पना कर लीजिए। एक प्याले के हाथ में डंडी है, उसने तड़ाक से दूसरे प्याले को मारा। अब वो गिर पड़ा, प्याला गिर पड़ा तो उसका जल फैल गया, साथ में प्याला फूट गया। अब जल फैल गया और प्रतिबिंब तो गायब हो गया। अब तो जल मिट्टी में चला गया, प्रतिबिंब तो वहाँ रहा नहीं, तो मर गया। मर गया, मर गया कहेंगे कौन मर गया? प्याला, प्याला फूट गया, मर गया। अंतःकरण विलीन हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार विलीन हो जाते हैं, प्रकृति से हैं उसमें विलीन हो जाते हैं। पर अगर उसको ये पक्का है कि मैं यह शरीर हूँ, तो वो जो पक्का है किसको? चिदाभास को। अब उसको कहेंगे जीव। जीव के साथ चिपक गए वो सारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में पड़े हुए संस्कार, स्वभाव, कर्म सब चिपक गए। अब उसको अगले प्याले में नया जन्म मिल जाएगा। एक अगले प्याले में हमने पानी भर के फिर से रखा, सूर्य फिर चमकने लगा, अब वो उसमें प्रवेश कर गया। अब वो कहता है मैं यह हूँ। यह जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं यह सूर्य नहीं वह सूर्य हूँ। गुरु हमारी दृष्टि उधर कराते हैं। आत्मा का मतलब क्या होता है? महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। या सिंपल वाक्यों में कहें तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ये हो गया। अब ये होने से अगर ये भाव पक्का रहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो दूसरों न कोई जगत में ममत्व बुद्धि, मेरापन, शरीर से मेरापन, ये खत्म करना पड़ेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो जड़ता का त्याग करना पड़ेगा। जड़ता क्या? जड़ क्या है? शरीर। इसको हमने माना है मैं। एक दिन ये मर जाएगा, पड़ा रहेगा, मैं निकल गए। वो जो सूर्य है वो तो वो सूर्य है जो चमक रहा है। अब वो शरीर जो मर गया, जो प्याला फूट गया, उसमें तो वो तो है नहीं सूर्य। सूर्य तो वो है ऊपर जो चमक रहा है। उदाहरण लेते जा रहे हैं हम, साथ के साथ समझते जाओ दोनों चीज। अब मैं वो परमात्मा मतलब परमात्मा से हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा से मिलके एक हो जाता हूँ समय के साथ। जब वो समय आता है शरीर के मरने का, तो मैं परमात्मा से मिलकर एक हो जाता हूँ। शरीर पड़ा रह जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। करंट को चेतन बोलते हैं। करंट ट्रैवल करते हैं, चेतन तारों में है, चेतन है वो, साइंस प्रूव करती है। उसके होने से बल्ब जलता है। वही बल्ब जब प्रोजेक्टर के अंदर जलता है, माया रूपी फिल्म आगे चलती है, सामने पर्दे पर लाइट पड़ती है, उस माया रूपी फिल्म से होकर के वो प्रकाश गुजरता है, सामने पर्दे पर पड़ता है, तो वहाँ पिक्चर चलती है, मूवी चलती है। मूवी, मूविंग, वहाँ सब कुछ मूव कर रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। हमारा ध्यान मूवी की तरफ होता है, हम उससे मिल गए होते हैं, उसमें खो गए होते हैं, उसमें लीन हो गए होते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम तो संसार में खो जाते हैं, मिल जाते हैं उससे एक हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब मान लीजिए मैं ही उस पिक्चर में काम कर रहा हूँ। सपोज करो फिल्म का अभिनेता
बैठ करके प्रीमियर शो में जब फिल्म देखता है, अपनी फिल्म एडिटेड की हुई कंप्लीट फिल्म को जब देखता है तो अपने को देख रहा होता है, वाह मैंने क्या एक्टिंग की है, अरे यहाँ ज़रा सी गलती हो गई, ये बहुत बढ़िया सीन रहा। तो बढ़िया और इसमें घटिया में लगा रहता है। वो पिक्चर तो देख लेता है पर अपने को देखता रहता है, अपने को शरीर जानता है वो, जबकि वो उस पिक्चर में कहाँ, अब तो वो यहाँ बैठा है, दृष्टा की पंक्ति में है, और जो साक्षी दृष्टा है, जानने वाला देखने वाला है, वो तो आत्मा है, वो तो ब्रह्म है, वो कोई एक्टर थोड़ा ही है। तो रोल से अलग है। बाप का रोल किया, बेटे का रोल किया, डबल रोल किया, मानो बाप बेटा सेम, वही अमिताभ बच्चन बने थे एक पिक्चर में, तो बाप बेटा सेम, दोनों सेम है, पर अब वो अलग बैठकर देख रहा है, कभी बाप बना, कभी बेटा बना, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, जन्मों जन्मों ये होता रहता है। पर मैं जो आत्मा हूँ वो, तो मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो वो हूँ, मिल जाता हूँ इससे, शरीर से। ऐसे बोलो, वह मैं हूँ कि यह मैं हूँ? भाई मैं तो ये हूँ, वहाँ कहाँ, पर्दे पर तो कुछ भी नहीं है। अभी जाओ हाथ लगाओ, वहाँ कौन है? उस हीरो को जो एक्टिंग कर रहा है, जो कह रहा है अरे वो मैं हूँ, वो मैं हूँ कह रहा है, वहाँ जाके हाथ लगाओ, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो पर्दा ही पर्दा है, सिर्फ पर्दा है। माया रूपी फिल्म जो चल रही है प्रोजेक्टर में, पीछे लाइट जल रही है, चेतन है लाइट। तो हमारे गुरु कहते हैं कि तुम लाइट में बैठो, चेतन में। ये माया रूपी फिल्म से मिल करके जो तुम प्रोजेक्ट सामने जो ये संसार रूपी कहानी चलती है, मूवी चलती है, इसको देखकर सुखी दुखी होते रहते हो, अच्छा बुरा तुम्हें लगता रहता है, ये अच्छा रोल किया, ये बुरा रोल किया। वहाँ तो ये है, यहाँ ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया, अच्छा काम बुरा काम, हाय मैंने ये क्या करा, ये मैंने यूँ क्यों कह दिया, मुझे बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया, यही सब चलता रहता है। तो माया रूपी फिल्म में ये सब भरा हुआ है। तो गुरु कहते हैं शरीरों की प्रारब्ध हैं, माया रूपी फिल्म भरी हुई है। अब वो प्रकाश के होने से, लाइट के होने से, चेतन करंट के होने से वो माया रूपी फिल्म दिखती है। तो जब तक शरीर में वो चेतन है, उसको माया रूपी फिल्म दिखती है, ये संसार दिखता है। और जैसे ही वो चेतन अलग होता है, करंट ऑफ होती है, स्विच बंद होता है, सामने पर्दे पर पिक्चर चली जाती है, लोग चिल्लाते हैं, हुट करते हैं, हो कहाँ गई पिक्चर, क्या हुआ, चलाओ चलाओ। तो जनरेटर चलाते हैं वो लोग जल्दी से उसका, सिनेमा हॉल का, फिर पिक्चर आ जाती है सामने, हाँ अब ठीक है। इतना हम माया के अभ्यस्त हो गए हैं कि हम माया से हर समय मिले रहते हैं, इतनी अच्छी लगती है माया हमको। और है सब माया, ये सब कुछ नहीं रहने वाला है, ये सब हमको अच्छा लगता है। और जो रहने वाला है हमारा अपना स्वरूप, जो भगवान से एक है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको भूल जाते हैं बार बार। फिल्म लाइट से, वहाँ से जो चेतन जो का जो प्रकाश हो रहा है, वहाँ से आ रही है वो फिल्म, उसको तो देखते नहीं, वहाँ तो बैठते नहीं हम बैठ जाते हैं कर्ता भाव भोक्ता भाव में, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, माया रूपी फिल्म में बैठ जाते हैं हम। अब यहाँ गुरु ने कहा कि माया 3 तरह की होती है। तमोगुणी माया, देह आदि को सच्चा मानना, देह, सामान, घर, मकान, दुकान, व्यापार, ये सबको सच्चा मानना, ये तमोगुणी माया है। अपने को कर्ता भोक्ता मानना, ये रजोगुणी माया है। मैं करता हूँ, ये करता है, वो करता है, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आ गए हम मैं तक। पहली जो दृष्टि है तमोगुणी माया की, वो तो टोटल संसार पर है। अब दूसरी दृष्टि में हम मैं से मिल गए हैं, कम से कम मैं से तो मिल गए, तो थोड़ा सा राइज करा रजोगुणी माया। अपने को कर्ता भोक्ता मानना, अपने को ज्ञानी या गुरु मानना, ये सतोगुणी माया है। अपने को ज्ञानी मानना, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे समझ प्राप्त हो गई, अब तो हम बहुत समझदार हो गए हैं, अब तो हम सब कुछ ठीक हो गया है, हमारा घर परिवार सब अच्छा चलने लगा है, अब तो हमको बहुत ज्ञान हो गया, ये सब सतोगुणी माया है। अपने गुरु मानना, ये सतोगुणी माया है। गुरु कौन है? ये आत्मा। फिर त्रिगुणातीत हो जाना, ये परमात्मा में स्थित होना है। तो माया 3 तरह की हुई, त्रिगुणातीत होना, परमात्मा में स्थित होना, तीनों गुणों से अतीत होना, परमात्मा में स्थित होना। कर्म करते समय अपने स्वरूप का बोध कैसे बना रहे,
या कर्म करते समय भगवान की याद कैसे बनी रहे। दोनों को अलग अलग थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर तो एक है सब कुछ। जब ये बात समझ में आ जाती है तो सारा शरीर, संसार, व्यवहार अपने आत्म स्वरूप की लीला मात्र है, ऐसा समझ में आ जाता है। तब शरीर, मन आदि की भिन्न भिन्न चेष्टा होते रहने पर भी उनकी स्वरूप स्थिति दृढ़ रहती है, जैसे कि नाटक करने वालों को अपने स्वरूप की दृढ़ता रहती है। अब यहाँ हम एक उदाहरण से बात को समझते हैं। अमिताभ बच्चन को एक रोल मिला एक पैसे वाले का जो बिजनेस कर रहा है। अचानक उसका बिजनेस फेल होता है और अब वो एक गरीब आदमी बन जाता है। अब उसको खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं और उसकी पत्नी और उसके बच्चे रो रहे हैं कि हम कहाँ से खाएं, हम कैसे जिएं, बच्चे स्कूल कैसे जाएं, पढ़े लिखें कैसे। अब वो बड़ा दुखी हो रहा है पिक्चर में। उसी प्रीमियर शो को बैठ करके जब अमिताभ बच्चन देख रहा है तो वो देखता है ये मैं पैसे वाला हूँ, अब ये बिजनेस डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, अब मैं गरीब हो गया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ये दुखी हो रहे हैं। यदि उसको स्वरूप की स्मृति लगातार बनी रहती है कि मैं तो यह हूँ अमिताभ बच्चन, मैं जो इसमें जो दिखा रहे हैं रोल में, जो इसका नाम है रामेश्वर, रामेश्वर इसका नाम है, उसकी पत्नी सुनीता, उसके 2 बच्चे, उनका जो भी नाम, तो ये जो सीन चल रहा है ये तो रामेश्वर के साथ हो रहा है। मुझे अमिताभ बच्चन के साथ क्या होता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, इस पिक्चर को देख रहा हूँ, प्रीमियर शो को देख रहा हूँ, सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग बैठे हुए हैं, सारे कलाकार इस छोटे हॉल में, प्रीमियर शो का जो हॉल होते हैं अलग होते हैं, उनमें बैठ करके वो देख रहे हैं। तो वो देख रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। उसको हर समय अपने स्वरूप का बोध बना हुआ है, उसको याद है मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ये तो लीला चल रही है, ये तो पिक्चर चल रही है, ये तो नाटक मात्र चल रहा है। अब क्योंकि उसको मालूम है अमिताभ बच्चन है, वो बड़ी जल्दी अलगाव कर लेगा। हमको नहीं मालूम कि हम आत्मा हैं, हमने तो जब से देखा है शरीर को ही देखा है, हम तो ऐसे ही जानते हैं कि मैं शरीर हूँ। अब क्या करें? तो गुरु जब मिलते हैं, देखो इसमें गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु जब मिलते हैं तो हमको हमारे स्वरूप की याद दिलाते हैं कि तुम यह नहीं वह हो। जो दृष्टा पंक्ति में बैठ करके पिक्चर को देख रहा है तुम वो हो। तुम मिल जाते हो बार बार नाटक के सीन से। तुम तो हो अभिनेता और बन जाते हो नाटक में जो सीन में रोल मिला है उससे। तो कहते हो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अब मैं पैसे वाला, अब मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मैं गरीब हो गया, अब मेरे बच्चे कैसे पढ़ें। ये सब नाटक के सीन हैं। असल में अमिताभ बच्चन के साथ कुछ नहीं हो रहा। तो ज्ञानी जन ऐसे ही अपने स्वरूप को जानते हैं कि मुझ आत्मा के साथ कुछ होता ही नहीं है। जो होता है संसार रूपी लीला में, नाटक में, माया रूपी फिल्म में होता है। तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो जो प्रश्न था कर्म करते समय अपने स्वरूप का बोध कैसे बना रहे, तो जब हमें अपने स्वरूप की याद रहेगी कि मैं तो अब दूसरी तरफ अगर हम देखें भक्ति में तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमको हर समय याद रहेगा। तो अब ये शरीर से लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, कार्य हो रहा है, सेवा हो रही है, कैसे भी कह लो, भगवान की सेवा हो रही है। मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ, जो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। पक्की और सच्ची बात। और ये संसार माया मात्र है, मिथ्या मात्र है, चेंजेबल है, लगातार बदल रहा है, ये नहीं रहने वाला है। यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, सब जाने वाला, छूटने वाला। उम्र बीती जा रही है, रोल का ख़त्म हो जाएगा, पूरा रोल हो जाएगा, पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, अर्थात आंख बंद हो जाएगी, खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। और रोल को सच्चा मानेंगे तो दूसरा रोल मिल जाएगा। फिर जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। दृष्टांत को साथ साथ समझते जाएं। इस कॉपी के ऊपर लिखा है, सद्गुरु सांसारिक वस्तुएं नहीं लेते, वे तो ज्ञान देते ही देते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं काफ़ी समय से ज्ञान सुन रहा था गुरु जी से, तो कभी कुछ ले तो गए थे नहीं, उनके लिए कुछ नहीं ले गए थे, वहाँ था ही नहीं सिस्टम लेने देने का। तो सोचा, भाव आया कि कुछ ले चलें, तो वो
अपनी कॉपी पे लिखा करते थे। तो मेरे मन में आया कि कुछ ले चलूँ आज, बॉल पेन कुछ अच्छे मिले, अच्छे मतलब V5 आते थे तब, थोड़े से महंगे वाले। मैंने कहा ये ले चलता हूँ। पुरानी बात है बहुत, 90 के आसपास की। मैं उनके लिए 3 कलर्स के, एक ब्लू, एक ब्लैक और एक रेड, 3 कलर्स के लेकर के गया। तो सत्संग जब हो गया तो जो मेरे साथ थे 5-6 लोग वो निकल गए कमरे से बाहर, तो मैं अकेला, मैंने कहा आ रहा हूँ जैसे करके, होता है ना उठ रहे हैं, तो मैंने उनके आगे मतलब कहा कि आपके लिए लाया था। तो उन्होंने 1-2 गालियाँ मुझे सुना दी और भाग जाए ऐसे। क्या वर्डिंग्स थे उन्हें मुझे नहीं याद है, पर ये था उनका कि मैं नहीं लेता किसी से कुछ भी। तो मुझे लगा वो, मैं मायूस सा होकर के थोड़ा सा वहाँ बैठा ही हुआ था, उदास हो गया मैं। अच्छा ठीक है, लाया तो डाला, दे दे, ब्लू कलर का एक दे दे बस, और आगे कभी मत लाना कुछ भी। तो यहाँ लिखा है सद्गुरु सांसारिक वस्तुएं नहीं लेते, वे तो ज्ञान देते ही देते हैं। मतलब ज्ञान लिखा है ब्रैकेट में, देते ही देते हैं। गुरु का काम होता ही है। कोई वो तो उनको लगता है कोई आए तो हमसे कुछ सुने, कुछ ज्ञान ले, अपना उद्धार करे। गुरु का बड़ा प्रेम होता है हमसे। गुरु भगवान के शुक्राने।